हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 8.3 का थ्योरी देखा जाए। थ्योरी में आपको दिया यहाँ पे पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी पूरक कोण के लिए हमको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानना है। जैसे में हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं ABC, जिसमें कोण B 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पूरक कोण क्या है। तो पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। जैसे में समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो दो कोणों का योग 90, यानी आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण तो 90 डिग्री है, तो ये दो कोण का योग आपका 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये दोनों कोण आपका क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। जैसे एक कोण अगर हम थीटा माने हैं तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो एक को थीटा माना गया है तो दूसरा आपका 90 माइनस क्या हो गया? थीटा हो गया। और ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये आपका कर्ण कहलाता है। तो चलिए इसके माध्यम से हम लोग फॉर्मूला देखते हैं पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला। तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, अगर हम यहाँ से देखेंगे थीटा के माध्यम से, तो लंब बटा कर्ण यानी ए बी बटा ए सी, जो हम यहाँ पे लिखे हैं ए बी बटा ए सी इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ से देखो तो लंब बटा कर्ण ए बी बटा ए सी हो गया साइन का फॉर्मूला। लेकिन इस कोण के हिसाब से अगर देखा जाए, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सामने वाला भुजा लंब, तो ये आधार, तो आधार बटा कर्ण यानी ए बी बटा ए सी जो है आपका cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी होता है और cos 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा ए सी होता है। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो cos थीटा, यानी यहाँ से देखें तो सामने वाला भुजा लंब, तो ये आपका आधार बन गया। cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, तब BC बटा AC। तो BC बटा AC, अब फिर इस कोण के हिसाब से देखिए किसका फॉर्मूला बनेगा? तो इस कोण के हिसाब से अगर देखेंगे तो सामने वाला भुजा लंब, तो ये बन जाएगा आपका आधार। तो आपका सामने वाला भुजा लंब, तो या नहीं सॉरी, तो BC, इसके सामने से देखेंगे तो लंब बटा कर्ण, तो यानी BC बटा AC आपका साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया। यानी cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। फिर उस प्रकार हम tan थीटा का फॉर्मूला देखेंगे तो tan थीटा यहाँ से देखेंगे तो लंब बटे आधार यानी AB बटा BC, और जब इस कोण से देखेंगे तो आधार बटा लंब जो होता है ना, यानी ए बी बटा बी सी जो होता है कोट का फॉर्मूला बन जाता है। जैसे यहाँ पे tan थीटा ए बी बटा बी सी है और 90 माइनस थीटा के कोण के हिसाब से देखिए, यानी यहाँ से देखिए तो आधार बटा लंब जो है आपका कोट का फॉर्मूला बनता है। तो tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा हो गया। फिर उसी तरह cot थीटा का फॉर्मूला देखेंगे तो cot थीटा यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला भुजा आपका ये लंब और ये आधार, तो cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब होता है, यानी BC बटा AB हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला भुजा लंब बटे आधार यानी BC बटा AB, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा tan का। तो देखिएगा यहाँ पे cot थीटा BC बटा AB जो है आपका थीटा के हिसाब से cot का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन 90 माइनस थीटा के हिसाब से BC बटा AB जो है tan का फॉर्मूला बन जा रहा है। इसलिए आपका cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा होता है। फिर उसी प्रकार हम लोग देखेंगे सेक थीटा का फॉर्मूला। तो सेक थीटा का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, अगर हम मान लीजिए यहाँ से देखें तो आप जानते हैं सेक का जो फॉर्मूला होता है ना, सेक का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण AC बटा BC। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखे हैं सेक थीटा बराबर AC बटा BC, लेकिन AC बटा BC फिर इस कोण के हिसाब से देखिए 90 माइनस थीटा के हिसाब से, तो कर्ण बटा लंब, ये आपका कोसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। यानी इसका मतलब हुआ कि सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। फिर उसी प्रकार कोसेक थीटा, यानी यहाँ से देखेंगे तो आप जानते हैं यहाँ से देखेंगे तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब होता है, तो AC बटा आपका AB हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो सेक का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार होता है, यानी आपका AC बटा AB किसका बन जाएगा? सेक का बन जाएगा। इसलिए कोसेक थीटा AC बटा BC AB का बराबर हो जाता है सेक 90 माइनस थीटा का। यानी ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ना, पूरक कोण के लिए जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले हैं, ये आपका 8.3 इसी
फार्मूला से आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिए एक बार में हम आपको फार्मूला यहाँ पे बता रहे हैं, इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक 90 माइनस थीटा। यानी ये जो 6 आपका जो फार्मूला है, इस 6 फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आपका 8.3 क्वेश्चन ये 6 जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको आप याद कीजिए और बढ़िया से फार्मूला को रट जाइए कि 8.3 का जो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आए। इस थ्योरी को आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। अगर ये थ्योरी आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में।